तो दोस्तों शेर वैसे तो बड़ा सीरियस ड्रामा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट एपिसोड के कुछ फनी सीन को लेकर के भैया कौन कौन से सीन थे जिनको देखकर मेरी तो भाई हंसी छूट गई और आप लोगों को भी ये देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इससे पहले भी साथ साथ ड्रामे के अंदर जो कुछ इंटरेस्टिंग सीन होते आए हैं, जो ऐसे सीन जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाफ्टर दें, वो हम आपको साथ साथ दिखाते हैं, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में तो कुछ ज़्यादा ही थे। तो फिर ये कौन से थे सीन और क्या होगा आने वाली एपिसोड में। शेर अब चूंकि अपने घर भी आ चुका है तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में रिजॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप इससे डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेक्सिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. पता नहीं कैसा होगा शेर। मेकअप की दुकान होगा तेरा शेर। बचपन में हमारी सारी चीजें, चॉकलेट्स, चिप्स, सब खुद ही खा जाया करते थे। हाय 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 हाय। अम्मा बहुत मारती थी उन्हें। इस बेचारी को अभी भी बचपन की चॉकलेट्स और चिप्स की टेंशन है। बचपन में बच्चे करते हैं यार, एक दूसरे से चीजें छीन छुन के खाते रहते हैं। अभी की बात करो। आपने अमेरिका की पुलिस देखी होगी और भी बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक की पुलिस बड़ी हैंडसम, बड़ी स्ट्रांग, यहाँ पर बड़ी बल्कि और ऐसी स्ट्रांग बॉडी होती है कि देखकर लगता है कि भैया प्रोटेक्शन मिलेगी इनसे। लेकिन पाकिस्तानी पुलिस को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर 9 माह का प्रेग्नेंट बंदा लगता है। और तो और लेटेस्ट एपिसोड में मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि भैया ये कौन सा दौर है कि जहां आज भी पिक्चर्स के जरिए सर्च किया जा रहा है कि शेर कहाँ है। आज से 20-25 साल पहले तो समझ में आता था कि जब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं थी, लोग बड़ी मुश्किल से उस एरिया में जाकर पिक्चर दिखाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ पर ट्रेस किया जाता है टावर्स के ज़रिए कहाँ पर किसको कॉल मिली और उसके बाद फिर फर्दर लीड्स के थ्रू बंदे को सर्च किया जाता है। लेकिन ये पिक्चर को दिखाकर सर्च करना ये बड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन आज भी कुछ ड्रामास के अंदर, इवन के फिल्म्स में भी दिखाया जाता है। और समझ मुझे इस बात की भी नहीं आती, जो लेटेस्ट एपिसोड में भी बार बार दिखाया गया, इससे पहले भी दिखाया जा रहा था कि शेर को जब भी दर्द होती है तो बेचारा पेट पकड़ लेता है। अरे भैया तेरा दिमाग का इशू था, तेरे दिमाग में दर्द होनी चाहिए, तुझे चाहिए कि तू कुछ ऐसे करे, क्योंकि सारा कुछ जो रिलेटेड था इट वाज अबाउट योर ब्रेन। तो फिर क्यों तेरे पेट में दर्द होती है हमेशा तू पेट को पकड़ लेता है। बात तो सही है। प्रीवियस एपिसोड में वैसे हमारा साथ बड़ा धोखा हुआ है। जितने भी सीन मैंने बताए थे कि ऐसे में ये नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे होगा, वो सब बेचारा ख्याल था हमारे शेर का या फिर फजर का, और फजर ने भी सोचा है कि ऐसे में शेर उसके घर टप आया है। दोनों एक दूसरे को ख्यालों में सोच रहे हैं, लेकिन आगे भी बहुत कुछ होना है। तो फाइनली शेर जो है वो हमारा घर आता है और घर आते समय यहाँ पर बड़ा हैरान होते हैं सब लोग। वैसे तो समझ इस बात की नहीं आती, एक दफ़ा तो गार्ड्स को देखकर भी हैरान होना चाहिए कि ये बंदा आ गया। वो देख रहे हैं उसको और वो घर आ रहा है, घर में कोई भी नहीं है। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है उसकी माँ के ऊपर, जो कि किताब पढ़ रही होती है कि किस तरीके से अपने बेटे को जेल से छुड़ाया जाए। और फिर उसके बाद वो अपनी माँ से मिलता है। माँ से मिलने के बाद उसकी जो बहन है वो आती है, वो सबका नाम लेती है। आइडियली जितना उसको वो फ़हद तंग कर रहा है, उसको बुलाते हुए फ़हद का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसको नफरत खानी चाहिए, लेकिन वो उसको भी बुलाती है, भैया आ जाओ। उसके बाद ये सीन होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग, जहाँ पर ये सबसे मिल रहा होता है। बेचारा चुन्ना काका दोनों माओं को ऐसे गले लगा कर मेरे दिमाग में चल रहा था कि जितना बुरा तेरे साथ हुआ बेटा, तू आज अपनी इन 2 माओं के साथ जो है ना रात को गले लग के सोना, क्योंकि ऐसे ना हो कि तुझे कोई और उठा कर ले जाए। अच्छा, उसके बाद एंड बाय द वे जिस टाइम ये अपनी बड़ी माँ को हक कर रहा होता है कि बड़ी माँ के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े अनोइंग होते हैं। वॉच दिस। जिस तरीके से रैंडमली हमारा शेर इस घर में घुसा है, यहाँ पर बदर चचा को यकीन नहीं आ रहा। वो कहते हैं यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो कहता है कि भैया यकीन कर लो, अब मैं आ गया हूँ सबकी वाट बजाने, यहाँ पर सबको बताने कि भैया तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। खींच के आहत को जिस तरीके से गले लगाता है और उसके बाद सबकी तो बोलती बंद हो जाएगी, खाना शाना खाएगा। यहाँ पर खाना खाने वाला सीन भी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गुस्से में जो है तो बड़ा इस तरीके से एक्सप्रेशंस देगा कि जैसे बस अब खाने के बाद सबको खा जाएगा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। लेटेस्ट एपिसोड में तो हमारी समरा ने भी ताज बीबी को रोस्ट कर दिया। और आप भी कभी छुट्टी कर लिया करें ना अपने तानो तशनों की। पता नहीं कब से बिला नागा ईमानदारी से ये जॉब कर रही हैं। गजब बेइज्जती है।
एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारी जो सारा खान है उसने 4-5 साल पहले ड्रामा किया था रक्से बिस्मिल, और उसके बाद आज तक अगर आप उसको इस ड्रामे के अंदर देखें तो कोई ऐसा खास डिफरेंस फील नहीं होता उसके पेरेंट्स में। मोर और लेस बिल्कुल वैसी ही है, दरमियान में शादी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन इससे ये वाज़ेह होता है नेक्स्ट एपिसोड को अगर हम डिस्कस करें तो वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि फाइनली शेर हमारा घर में आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी रिव्यू में बताया था कि उसकी पहली कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से वो फजर को रेस्क्यू करे। ऑब्वियसली क्योंकि फजर ने उसको किया है तो वो नहीं चाहेगा कि अब उसकी ज़िंदगी जहन्नम बने, वो पहले उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। क्योंकि इस सारे माजरे से पहले भी अगर आपको याद हो तो बेचारे की शादी होने वाली थी रिदा के साथ, और जिस तरीके से वो शादी के मंडप से उठ के सीधा जाता है पागल खाने, वो चीज़ अब ऑब्वियसली हमने उसको सेट करना है। तो शादी से ही बात स्टार्ट करेंगे। अपनी माँ को बताएगा कि वो फजर के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे उसकी माँ का रिएक्शन बड़ा ही अजीब लगा टीज़र में कि वो ये कहती है कि वो दुश्मन की बेटी है। अरे भैया, उस बेटी ने तेरे बेटे को बचाया और तू अभी भी उसके बारे में ये सोच रही है। आइडियली तो तुझे ये कहना चाहिए था कि हाँ मुझे भी फजर बेटी बहुत अच्छी लगी, मैंने उस पर शक करके गलत किया, लेकिन वही वो बच्ची है जिसकी वजह से आज तुम मुझे दोबारा नसीब हुए हो। तो इसका तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। इनफैक्ट उससे फ़ोन पे भी काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए, जो कि फ़िलहाल अभी तक तो नहीं किया, हो सकता है आने वाली एपिसोड में करे। खैर, आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो अपनी माँ को कहेगा और माँ फिर उसकी करेगी कॉल मलकों की फैमिली में, और वहाँ पर जब उसको कॉल करेगी तो कॉल करके माँ सिर्फ ये कहेगी कि हम सब लोग आपके घर आना चाहते हैं। और वो मलक बड़े हैरान होंगे, उसको समझ नहीं आएगी कि उस पर क्या रिस्पॉन्ड करें। तो हो सकता है वो जब आपस में डिस्कस करें तो पता चले कि अच्छा इस तरीके से उनका बेटा चूंकि अभी तक नहीं मिल रहा तो उन्हें टेंशन होगी इस बात की, हो सकता है यहाँ पर आकर हमारे से अपने बेटे की भीख मांगे। तो उनको ये ज़रूर कह देंगे कि ठीक है भैया आप आ जाओ। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जो इनके काका साहब हैं वो भी ये कह देंगे चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे घर आके बेइज्जत होकर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे अपना बेटा मांगने के लिए, हम उनको देंगे उनके बेटे की लाश, और जो ज़मीन का टुकड़ा उन्होंने हमसे छीना वो हम वापस लेंगे। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है उनको अपने एंड से कि अच्छा भैया यहाँ पर आकर क्या होगा। लेकिन वो लोग तो हक्के बक्के रह जाएंगे जिस टाइम नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। पहले तो जो शेर है वो फजर को बता देगा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ रिश्ता मांगने के लिए, तो फजर कहेगी इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरी फैमिली तुम लोगों के खिलाफ है, वो कैसे अपनी बेटी का रिश्ता तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन शेर कहेगा कि मेरा ये राइट है कि एथिकली मैं पहले अच्छे से आकर रिश्ता मांगूं, नहीं अगर रिश्ता मिलेगा तो फिर हम कुछ और सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये पूरी फैमिली मलकों की बैठी होगी, कर रही होगी इंतज़ार कि कब शेर की फैमिली आए और हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा लेकर उनको वापस दे दें लाश, और यहाँ पर उनके घर में सफ़े मातम बेच जाए कि मतलब सब कुछ गया हाथ से। लेकिन इतना आसान नहीं होता। आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम शेर आएगा अपनी फैमिली के साथ और निकलेगा गाड़ी से बाहर, तो ये जो एक्सप्रेशंस आपको दिखाए गए हैं अंकल के, हमारे नबील के, ये एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे कि ऐ की हो गया। उसके बाद अब देखो ना, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया, ऑब्वियसली 4 उसके घर के गार्ड भी होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब भरी महफिल में सबके सामने वो इस पर गोलियां बरसा देंगे। पहले ही आकर बैठेंगे और वो देख रहे होंगे इसको कि शेर सामने आकर बैठा हुआ है, अब इस पर क्या रिएक्ट करें। उसके बाद वेट कर रहे होंगे उस मोमेंट का कि जहाँ पर ये कुछ बोलें तो फिर हम समझें कि एक्चुअली में ये किस पर्पज़ के लिए आए हैं। सारी फैमिली में सबके सामने जिस तरीके से रिश्ता मांगा जाएगा और वो सुनकर आग बगोला होंगे कि मतलब हम तो इनसे ज़मीन का टुकड़ा छीन कर इनको लाश देना चाहते थे, बल्कि इन्होंने तो हमसे हमारे जिगर का टुकड़ा छीनने की बात कर दी है। तो ये चीज़ उनको बड़ा कल पाएगी और वहाँ पर होगी थोड़ी सी मुँहमारी, और फाइट के बाद जलील करके इनको वहाँ से निकाला जाएगा। शेर उनको वहाँ पर धमकाएगा कि उसका ये राइट था कि वो आकर पहले इज्जत से लड़की का हाथ मांगता, अब वो नहीं दे रहे तो इसका बदला अब उनको डेफिनेटली वो लेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इससे पहले जो वो एवं ही शेर के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अब तो मज़ीद शेर के ख़िलाफ़ हो जाएगी। उनको यकीन हो जाएगा कि अच्छा उस रात भी शेर का वापस लाना हो सकता है, भगा कर भी शेर लेकर गया, तो शेर के तो टोटली अगेंस्ट हैं। और ये भी हो सकता है कि इसी मूवमेंट पर यहाँ पर पूछा जाए हमारी फजर से, जिस टाइम इनको घर से बाहर निकाला जाए, कि तुमने तो हमसे ये वादा किया था कि तुम उसको जान से मारोगे, कि तुम उसको क्या करती रही हो कि वो तो उल्टा तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गया इस घर में, क्या तुम उसके साथ चक्कर चलाती रही हो। तो खैर वो जब आए बाएँ शाये करेगी तो हो सकता है कि इसी मोमेंट पर वो अपनी बेटी को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दे और ये कह दे कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया अपनी तरफ से, या मेरी तरफ से तुम मर गई। फातिहा खानी करवा देगा घर में। इस तरीके का जो सीन है ये आपको हमने देखा था टीज़र के अंदर।
तो होपफुली वो भी आपको शायद नेक्स्ट एपिसोड में या फिर उससे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जा सकता है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि इसी मूवमेंट पे यहाँ पर फजर को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ से शेर से बहुत तंग है उसका चचा, क्योंकि सबसे पहले तो उसकी फैक्ट्री के अंदर जो वहाँ पर पावर्स हैं उस सबको ख़त्म कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा। इस घर में रहते हुए भी वो टोटली ग़ुलाम बन के रहेंगे, जो कि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका चच्चा है बदर, देखो जब यहाँ पर फजर को अपनी बेटी से जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो सकी, अब उसकी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से मकसद ही ये बन जाएगा। बेटी उसने खो दी है, ज़िल्लत इतनी दफ़ा बर्दाश्त कर ली, तो उसका मकसद सिर्फ बस यही है बाकी की ज़िंदगी किसी तरीके से मैंने बस रईसों की फैमिली को जो है ना वो टोन डाउन करना है और यहाँ पर उनको बताना है कि उनकी औकात क्या है। अब वो इस उसमें बैठा हुआ है कि उसको कोई ऐसा मौका मिले, और दूसरी तरफ जिसका चच्चा है वो बेचारा बिल्कुल बेबस हो चुका है, उसको चाहिए पावर। पावर थोड़ी बहुत कहाँ पर है, वो है इस टाइम फजर के बाप के पास, और फजर के बाप को चाहिए ऐसा बंदा दरूने खाना जो यहाँ पर शेर को जान से मार सके या फिर उसका सफाया कर सके। अब चूंकि उसका चच्चा एक ही घर में रहता है तो ये काम वो करवा सकता है। अभी भी देखो, जान से मारना होना तो वो तो आपकी घर की मुलाजमा भी आपको मार सकती है अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करे, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है लेकिन वो आपके घर में रह रही है। तो इसी तरह ये इनके घर में रह रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत वर्थ भी है। यहाँ पर बेटों की बीवियाँ हैं आगे से, जो उसकी बहनें शेर की, तो फैमिली के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर इक्का हो जाएगा फजर के बाप का और इसके चच्चा का और आगे से उनके बेटों का। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक ने अपनी बेटी खोई है, दूसरे ने अपनी सारी दौलत, तो अब ऐसे में वो कुछ भी करके इन दोनों की जान के दुश्मन हो जाएंगे। आपको दिखाया जा सकता है कि इस मूवमेंट पर पहले तो हमें ये लग रहा था कि वो दोनों बच्चों को ही खिलाफ कर देंगे कि शायद बच्चे एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस ड्रामे का एंड ना यहाँ तक सारा कुछ समझ कर देख कर मुझे फील हो रहा है कि जैसे शायद बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। एक ऐसा एंड हो सकता है जो कि डेफिनेटली आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, क्योंकि ख़ानदानों की जो दुश्मनी होती है वो बड़ी ज़ालिम होती है। अगर इसको बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में ये लोग दिखाएं तो शायद ये एंड हो सकता है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, एक तरफ से यहाँ पर जो फजर का बाप है वो अपनी बेटी को मरवाने की साजिश कर ले और फुल टाइम प्लानिंग कर लो। दूसरी तरफ जो बदर है वो जब ये देखे कि इसने तो हमें किसी हाल का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, तो वो जो हमारा शेर है उसको जान से मारने की प्लानिंग कर ले। अब इस ड्रामे के नेम को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ऐसा हो तो नहीं सकता कि शेर को ही मार दिया जाए, क्योंकि शेर तो जंगल का बादशाह होता है। कोई और ज़रा ढीला सा रोमांटिक सा नेम होता ड्रामे का तो हम कह सकते थे कोई देवदास टाइप, बट यहाँ पर तो लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कि दोनों डाउटफुल हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद दोनों जो हैं वो एक फजर को मरवा दे और एक शेर को मरवा दे और यहाँ पर ड्रामे का ट्रैजिक एंड हो। चांसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि भैया अगर तो आपने ट्रैजिक एंड दिखाना और दिखाना कि ख़ानदानों की दुश्मनियाँ किस तरीके से क्या कुछ कर जाती हैं तो ये हो सकता है। दूसरी तरफ से अगर हमारा शेर वो जंगल का बादशाह है वो सबको मारता चला जाए और सबको उनके ठिकाने पे लगा दे, और एंड पर चूंकि हमारी फजर का जो बाप है उसको एक फजूल की ज़िद में डाला गया, दिखाया गया कि अपनी बहन की बातों में आकर बार बार वो फजूल डिसीजन लेता है, बट अंदर से वो इंटेलेक्चुअल है, किताबें शिताबें पढ़ता है, पढ़ा लिखा इंसान है। तो किसी मोमेंट पर वो अपने फादर इन लॉ को कह सकता है, समझा सकता है हमारा शेर के आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या मकसद है, और वो कन्विंस कर सकता है कि शायद वो ज़िंदगी की तरफ वापस आए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, हैप्पी एंड की भी और ट्रैजिक एंड की भी। अभी तक 50-50% चांसेस लग रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस ड्रामे के अंदर, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।